दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेरीज है कि फॉरेन कंट्री से इंडिया में कैसे पैसा रिसीव होता है, इसका प्रोसीडियर क्या क्या है, किस प्रकार से हम बहुत कम टाइम के अंदर में बहुत इजी वे से पैसे को रिसीव कर पाए। बहुत सारे पर्सन का मन में ये भी डाउट है कि हम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के साथ ना चले जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहां पर अगर फॉरेन कंट्री से कोई पैसा सेंड कर रहा है आपको, तो वो पैसा आप तक नहीं पहुंचता है और आप एक जो है मिसलीड किया जाता है। और ये सब कहीं नहीं, इंटरनेट के जोन पे ही होता है, क्योंकि आप किसको देख रहे हैं, किसको विश्वास कर रहे हैं और किसके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप काम कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। और आज के इस वीडियो में मैं जल्दी बहुत कम टाइम के अंदर में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ बेसिस पे कैसे प्रोसीडियर होता है, किस प्रकार से आपके बैंक अकाउंट पे, आपके खाते में पैसा आ सकता है या पॉसिबिलिटी है, इसका पूरा जानकारी हम देने वाले हैं। हमारे जो पेमेंट आते हैं, अर्थात हम जो में काम करते हैं और हमारा जो पेमेंट आता है वो अमेरिका से आता है, और अमेरिका से पेमेंट आने के लिए एक स्विफ्ट कोड होना बहुत ज़रूरी है। आप कौन से बैंक यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा जो है लगभग प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ। जितने भी फॉरेन कंट्री से पैसा मेरे बैंक अकाउंट पे आया है वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आया है। अगर प्रॉब्लम आता है तो उसका भी प्रोसीडियर है। चलिए फिलहाल पार्ट टू पार्ट हम बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है DNBC। दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जहां पर आप बोल सकते हैं पेपॉल का अल्टरनेटिव। जी हाँ, हम पेपॉल वर्ड जो है बहुत बार सुने होंगे, और पेपॉल के अलावा अल्टरनेटिव हमारे पास कुछ नहीं रहता है। ट्रस्टेड वेबसाइट, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि DNBC जो है ये एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर आप पेपॉल जैसे काम करता है वैसे ही आप पैसा रिसीव कर सकते हैं अपने फ़ोन से, अर्थात ऑनलाइन के थ्रू से, एज ए वायर ट्रांसफ़र। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूं पेपॉल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक अच्छा खासा ट्रस्टेड के साथ आपको पैसा देता है। जी हाँ, आप अगर बांग्लादेश से लेना चाहते हैं, दुबई से लेना चाहते हैं, किसी भी कंट्री से लेना चाहते हैं, तो पेपॉल एक ऐसा मीडिएटर है जहां पर आपका पैसा आपको मिलने वाला है, वो भी ट्रस्ट वे में। दोस्तों हमें ध्यान देना है कुछ बातों पर। वो बातें यही है, जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, अर्थात मैं बात कर रहा हूं जैसे मान लीजिए आप पेपॉल को यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरा पर्सनल ये फेवरेट है। अगर आप पेपॉल यूज़ करते हैं तो पेपॉल में आपको देखना पड़ेगा क्या इसमें एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस है या नहीं है, या एक्स्ट्रा फीस क्या है नहीं है, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या है नहीं है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर पैसा रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं तो उस प्लेटफॉर्म में क्या कुछ हिडन चार्जेस है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना ज़रूरी है, जो आपको वेबसाइट के अबाउट सेक्शन में देखने को मिलेगा। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन में एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक जो है अवेलेबल है, साथ ही साथ SBI NRI अवेलेबल है। बट ये 3 बैंक के मैनेजर के साथ आपको बात कर लेना है कि आप कौन से कंट्री के पैसा जो है अपने खाते पे लेना चाहते हैं, वो करेंसी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होके, अर्थात इंडिया रुपी में ट्रांसफ़र होकर आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये आपको डायरेक्टली बैंक के साथ कर लेना है। सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ SBI NRI की मदद से आप कर सकते हैं। ये SBI NRI की मदद से अगर आप करते हैं तो उसमें कुछ कंट्रीज दिया गया है, इसका एक पूरा लेक्चर अर्थात एक वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक के कुछ ही चुनिंदा करेंसीज के साथ डील करता है, तो वो आप मैनेजर के साथ बात करिए, क्योंकि मैं वीडियो में डायरेक्टली बता नहीं सकता हूँ। इसका रिगार्डिंग यही है कि हर एक ईयर जो है इसका अपडेशन होता रहता है, तो हर एक ईयर में जब अपडेशन होता रहता है तो आपको एक जो है एक एक्चुअल आंसर अगर आपको मिलेगा तो वो बैंक के साथ ही मिल सकता है, जो मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। फिलहाल कुछ ऐसे वे है जहाँ पर आप जाकर ईजी वे से पैसा रिसीव कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन वायर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप पेपॉल के सहारे कर सकते हैं।
आपको क्या करना है, अपने पेपॉल अकाउंट को जो है क्रिएट करना है, वहाँ आपको जो है अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है। बस यही काम है। जो आपको सेंड करेगा वो पेपॉल के थ्रू सेंड करेगा। अपने पेपॉल का जो आईडी है वो शेयर करिएगा। इसके सहारे आप इजी वे से पैसे को रिसीव कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में अगर बात किया जाए तो आपको बैंक के साथ का बातचीत कर लेना पड़ेगा। बट मैं आपको बता दूं कि एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, ऐसे जितने भी प्राइवेट बैंक है वहाँ पर एक चार्जेस होता है, एक्स्ट्रा चार्जेस। वो भी आप पूछ लीजिएगा कि एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या है, नहीं है। उसके बेसिस पे आप जो है पैसे को रिसीव करें। ये मेरा ओपिनियन रहा आप लोगों के लिए। बट मैं फ़िलहाल इस मोमेंट पे ये समझ लेता हूँ कि हर एक क्वेरीज जो है सॉल्व नहीं हुआ है। कुछ मेजर क्वेरीज था जो मैंने आज इस वीडियो में सॉल्व किया। अगर कुछ ऐसे क्वेरीज है जो आप जानना चाहते हैं, एक्सटर्नल क्वेरीज है, आप कमेंट करिए। उसके रिगार्डिंग मैं आपके सामने इसी चैनल पे एक वीडियो रख दूंगा, जिसके मदद से आप चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, जिसके मदद से आप जो है एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर काम को स्टार्ट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने बताया ये आपके लिए प्योरली इंफॉर्मेटिव रहा। अगर और कुछ जानना है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप कमेंट कर दीजिए। और कुछ ही टाइम के लिए मैं आप सभी से इस वीडियो में अलविदा चाहता हूँ। अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आप राय बना चुके हैं कि इस चैनल के साथ मुझे जुड़ना है, तो आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए कुछ टाइम के लिए अलविदा चाहते हैं। मिलते हैं ठीक इसी तरह एक नए वीडियो के साथ, एक नए सोच के साथ और एक नए जोश के साथ। Thank you for watching this video. Thank you so much guys.